मोशन अंडर ग्रेविटी हमने 3 इक्वेशन के बेस पे की है, ठीक है ना। कितनी इक्वेशन के बेस पे? 3 पे। पहली इक्वेशन है हमारी v इक्वल टू यू प्लस के ए टी, जी बिल्कुल सही। दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहली बात, मैं न्यूमेरिकल नहीं सिखा रहा, ठीक है ना, मैं फिजिक्स सिखा रहा हूं, ठीक है। और फिजिक्स में क्या, मैं इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। आप ये मत सोचना जी आप हमें कितने न्यूमेरिकल कराओगे ना, ऐसा कतई मत सोचना। मैं मानता हूं कि मैं आपको 4 से 6 टाइप कराऊंगा, ठीक है ना, 2 4 6 इतने टाइप हैं, लेकिन मैं हर एक टाइप में आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहूंगा और एक भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, इन 3 इक्वेशन से करूंगा, ठीक है ना। बस तुम्हारे अंदर एक समझ आ जाएगी कि हाँ सवाल करना कैसे होता है। देखो जी हमारे पास 3 इक्वेशन है, जी बिल्कुल है। पहली बात आपको ये देखना है कि जो सवाल है वो ड्रॉप के केस से बना है, थ्रो के केस से बना है। जी ऐसा क्यों? अगर कोई चीज ड्रॉप करी गई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और थ्रो करी गई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। जी बिल्कुल सही बात है। फिर आपको देखना है, अगर आपको यह बात समझ में आती है कि बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, जी ऐसा क्यों? अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और अगर नीचे आ रही है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड घट जाती है और जब कोई बॉडी नीचे आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इस वजह से, ठीक है भाई। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं सवाल। ये बेसिक बात है, बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको किसी भी सवाल को करने के लिए, ठीक है। तो सवाल कहता है स्टोन इज ड्रॉप्ड, बहुत बढ़िया जी, स्टोन को ड्रॉप किया गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 44.1 मीटर, भाई इतनी हाइट से करा गया, हाइट आपको दी है 44.1 मीटर, मीटर में है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, तो बताओ इस ग्राउंड को, स्टोन तक, इस स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी देखो पहली बात, मान लो ये आपका ग्राउंड है, देखो भाई डायग्राम आप हर एक में बनाइएगा अपने दिमाग में, ठीक है। ये इसके हो गए 2 पैर और ये हो गई इसकी गर्दन, और इस भाई ने ये पत्थर पकड़ के छोड़ दी, ओके। लगभग ये इसकी हाइट को नेग्लिजिबल समझना, ठीक है। 44 मीटर के सामने मैंने कहा कि हाइट नेग्लिजिबल है, या इसने बैठ के ड्रॉप करते, ठीक है जी। इसने जो ड्रॉप किया, ओके, जब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, जी बहुत बढ़िया। वो नीचे को आ रहा है, जी ठीक है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? आप बोलोगे जब वो आ रहा है नीचे को तो डिस्टेंस जो उसने कवर किया नीचे की डायरेक्शन में वो किया 44.1 मीटर, ओके बिल्कुल बढ़िया। जब वो नीचे को आ रहा है, आपने तो ड्रॉप किया था, उसमें स्पीड उसकी बढ़ी कैसे? आप बोलोगे इस पे एक्सीलरेशन लगा कितना, जी, किधर को? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप ये बताओ उसने इसकी स्पीड को बढ़ाया, एक्सीलरेशन ने इसकी स्पीड को घटाया? आप बोलोगे बढ़ाया, तो इट मींस कैसा होगा? प्लस का, जी ठीक है। क्या चाहिए जी? हमारे पास ये 3 आइटम है, हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन। चलो जी आओ अपनी इक्वेशन पे। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो हमें टाइम देती है? आपने कहा हमें पहली इक्वेशन या दूसरी, ये तो हमें टाइम देती है नहीं, ये बहुत बढ़िया। चलो जी फिर मैं पूछता हूं टाइम नहीं देती ना, आपने बोला कि नहीं, तो इस इक्वेशन को हटा दो। मैं पूछता हूं पहली इक्वेशन एप्लीकेबल हो सकती है, आपने बोला v के बारे में यहां कुछ भी नहीं बताया, हमें तो डिस्टेंस दिया, तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन लगेगी? सेकंड, ठीक है ना। आपको बस इतनी अकल लगानी है। चलो जी ठीक है करते हैं। तो बाई सेकंड इक्वेशन, बाई सेकंड, तो सेकंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी, ए की जगह g और ये हो गया टी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? आपने वो ऐसे कैसे कर दिया? अरे भैया नीचे को आ रहा तो प्लस का, जी ठीक है। तो s की जगह ये क्या हो जाएगा? जो डिस्टेंस इसने कवर किया दैट इज हाइट, क्या होगी? वो हाइट होगी। तो ये क्या होगा? आपका h होगा। जी बिल्कुल समझ में आ गई बात, कोई इशू नहीं है, मुझे बात समझ में आ चुकी। चलो जी बहुत सही। अब बात करते हैं आगे। क्या आगे बात करते हैं जी? h कितना दिया है? 44.1 मीटर दिया है। u कितना है? 0, 0 इंटू टी, बिल्कुल 0 प्लस के हाफ। g कितना है? अच्छा g कितना है? g की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है जी? आप बोलोगे g ऑलवेज होता है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी ठीक है। तो 9.8 और इंटू में क्या हो गया? t का स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है। तो भाई ये कितना हो गया? 44.1, हाँ, इंटू 2, अच्छा, अपॉन में 9.8 और इक्वल टू टी का स्क्वायर। समझ में आ गया? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या करें जी? भाई इसे रूट में ले आओ, तो ठीक है भाई। अब ये बताओ रे ये कितना है? आपने बोला जी ये है आपका
4.9 जी, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट से गया ये पॉइंट, बहुत सही। अब कितना हुआ, आप बोलोगे टी स्क्वायर बराबर आ गया 441/49 जी, ठीक है। ये टी स्क्वायर आया जी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप इधर कर दो, रूट हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है टी बराबर कितना हो जाएगा। आप बोलोगे जी देखो काट पीट कर लेते हैं, देखो 7 से काट के देखो मैं 42 7 49 हो गया, 7 7 जा, ठीक है। और ये 7 6 जा 42, 6 आया जी, बिल्कुल 6 आया। और 7 3 जा ओके 21। तो भाई 7 से इसे काटें कितना आएगा, ये आएगा जी 9। तो t बराबर कितना आ गया, रूट में 9। तो कितना आ गया देखा जाए 3 सेकेंड। तो भाई कितने सेकंड में स्टोन आके गिरेगा नीचे, 3 सेकंड में हिट कर जी। नहीं, मेरा तो 2.96 आ रहा है। एक बच्चे ने जवाब दिया था कि जी मेरा तो t बराबर 2.96। तो भाई बस उसने पता क्या करा, उसने अपनी सुविधा के लिए टाइम को ग्रेविटी को 9.8 ना मान के उसने 10 मान लिया, इसलिए बेटा आपका कितना आया था 2.96 आया था, ठीक है जी। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, किसी भाई या बहन को यहां तक जी। चलो यहां तक तो दिक्कत नहीं है, पर मेरा एक मन कहता है। क्या मन कहता है, मेरी बात सुनो। पहली बात, मैं आपको सवाल करना सिखा रहा हूं, सवाल में जो दिया है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है मेरा मन क्या कहता है, और उस मन के हिसाब से करना है मुझे काम जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये बताओ जी, टाइम तो आपने निकाल दिया, अगर ये ऊपर से किसी चीज को ड्रॉप कर रहा है 44 मीटर की हाइट से, तो वो कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। दैट मींस मैं पूछना चाहता हूं व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, क्या पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। अब आप मुझे एक बात बताओ, कौन सी इक्वेशन आप लगा सकते हो, v किस में है। आप बोलोगे v जी, इस बार ये तो लगेगी नहीं, या तो ये लगेगी या फिर ये लगेगी। समझ में आती है बात, आपने कहा जी सही है। तो करते हैं फॉर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब कि, अच्छा जी ठीक है, बाय विच इट हिट द ग्राउंड, बाय विच इट हिट द ग्राउंड। बहुत सही, चलो जी एक पार्ट ओके। चलो जी कैसे करें जी, देखो वेलोसिटी चाहिए, ये रहा। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस के gt जी। आप ये g क्यों लगा रहे हैं भैया, एक्सीलरेशन ही तो ग्रेविटी, हमारा ग्रेविटी ही तो एक्सीलरेशन काम कर रहा है। जी प्लस क्यों किया भाई, नीचे को आ रहा है इसलिए ग्रेविटी प्लस होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, और जब जब कोई स्पीड बढ़ाता है तो एक्सीलरेशन कहता होता है, आपने बोला जब जब स्पीड बढ़ाता है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। तो भाई v बराबर कितना होगा जी, u है 0 प्लस के g कितना 9.8 और t कितना 3। समझ में आई बात नहीं है, टाइम 3 सेकंड तो लगा, आपने कहा जी सही है। तो v बराबर कितना हो गया जी, इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं, 8 या 24 4 और ये हो गया 2 और 9 या 27 27 2 29, तो 29.4 मीटर पर सेकंड। तो भाई इतनी वो उससे समझ गया ना, इतनी वेलोसिटी से हिट करेगा जी, ठीक है ओके समझ में आ गया। लेकिन मुझे ये बताओ, ये आ तो गया, मैं इस बात को समझूं कैसे कि 0 पे चला था, छोड़ा था, इतने से हिट करा। मेरी बात सुनो बेटा, ये बताओ एक्सीलरेशन कितना फील करता है कोई बॉडी फ्रीली, अगर आप छोड़ दो। आप बोलोगे जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करता है। चलो मोटे तौर पे देखा जाए तो जी लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये अगर आप हाँ बेटा एक और क्वेश्चन दो, टेंशन ना लो, ठीक है। अगर आप किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ दो, फेंकना नहीं है, बस जस्ट ऐसे रख दो, हवा में रखो, अपने आप नहीं जाएगी। तो क्या कहती है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी, आप बोलो आपने 0 रखी, 1 सेकंड बाद पक्का 10 बढ़ जाएगी। तो कितनी 10 हो जाएगी, 10 का मतलब 9.8 हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना। मैं इससे बताऊंगा आसान तरीके से जी, 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 का एक्सीलरेशन है। किसी बॉडी का एक्सीलरेशन 10 है, इसका मतलब होता है उसकी हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी, 10। अगर आप एक्सीलरेशन 10 मानते हो तो बताओ 3 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी। आपने बोला जी पहली सेकंड में 10, अगली में और 10, अगली में और 10, तो 3 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, 3 सेकंड में 30 हो जाएगी, अगर एक्सीलरेशन कितना होता 10। लेकिन एक्सीलरेशन सही मायने में कितना 9.8, तो कितनी हो जाएगी, पहली में हो जाएगी 9.8, अगली में हो जाएगी 18.6 और अगली में हो जाएगी 29.4। आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। चलो जी ठीक है जी, मुझे एक बात और बताओ,
आप तो तेज खेल गए। कैसे? आपको ये आसान सी दिखी, आपने ये लगा दी। मैं तो इससे करना चाहूंगा, कोई इशू नहीं है भाई, जिससे तेरा मन करे आ जा। देख इस वाली इक्वेशन से निकाल के दिखाता हूं, इस वाली से। तो आप जानते हो ये इसे अप्लाई करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा 2gh। आपने बोला h क्यों लिया? अरे भैया कोई चीज़ ड्रॉप करते हैं उसके लिए डिस्टेंस हाइट के बराबर ही तो होगा, मानते नहीं मानते? जितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। आपने कहा जी ठीक है। प्लस क्यों लिया? अरे भैया नीचे को जा रहा है इसलिए प्लस लिया। ठीक है ओके। u कितना है? 0, तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस के 2g। g है आपका 9.8, h कितना है? 44.1। इतना ही है क्या? 44.1 है। हाँ इतना ही तो है, ठीक है। तो v बराबर हुआ भाई देखो, मल्टीप्लाई तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं करूंगा नहीं। देखो इसे कह दूं, थोड़ा तेज खेलूंगा मैं, पहले बोल रहा हूं थोड़ा तेज खेलता हूं। 2 इंटू के 4.9, मानते नहीं मानते? आपने कहा जी मान गए। इंटू 4.1, जी बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, मैं कह दूं कि इसे हटा दूं, हाँ चाहे आ जाओ, यहां लगा दूं, कोई इशू तो ना भाई इस बात में, बिल्कुल कॉमन सी बात चल रही है। आपने कहा हाँ चलो ठीक है कि तुम कर रहे हो, मान में कर दो जी स्क्वायर रूट। भाई देखो मैं कुछ नहीं करा अब तक, थोड़ा सा मैंने तेज खेला। क्या तेज खेला? मुझे पता 49 का स्क्वायर रूट होता है, 4.9 का नहीं होता। चलो ठीक है जी। तो v बराबर कितना हो गया जी? 2 2 4, तो 1 आया बाहर। ओके, ये 7 7 जी तो है, तो इंटू 7, बहुत बढ़िया। 7 दूनी 14, अंडर रूट 4.41, ये 4.41 है। अच्छा बेटा, अगर 21 की 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? यही तो आता है जी हाँ। और अगर 2.1 की 2.1 में करेंगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे 21 से कम 21, 1 और ये 2, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, और डेसिमल 1 और 2, बिल्कुल सही बात जी। इसका आ गया 2.1। तो v बराबर आ गया 7 दूनी 14 और इंटू 2.1, ठीक है। और भाई 14 एकम 14, 14 ने 28 से 29, सही है बेटा। ये आ गया 29.4, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई। अब मुझे ये बता दो कि इक्वेशन कोई सी भी लगाओ, आंसर तो सेम ही आएगा, मानते नहीं मानते? चलो पहली बात, क्या मैंने कोई फॉर्मूला यूज किया? आपने कहा जी आपने कोई फॉर्मूला यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था t बराबर u अपॉन जी। t बराबर u अपॉन जी, मैंने कुछ भी यूज नहीं करा। t बराबर u अपॉन जी, ड्रॉप हो रहा है ना, ड्रॉप होते टाइम u तो 0 होता है, तो t बराबर v अपॉन जी। अच्छा एक फॉर्मूला और, कौन सा फॉर्मूला था जी? t बराबर यहां से निकलता था अंडर रूट 2h अपॉन जी। मैं उनके बारे में बात ही नहीं करूंगा भाई, मुझे नहीं करनी उनके बारे में बात, वो आप देखना जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैं तो सिर्फ इक्वेशन से सवाल कराऊंगा। एक बेसिक सवाल था ड्रॉप करने का, ठीक है ना। एक ड्रॉप करने का और सवाल आपसे पूछता हूं, फिर पूछूंगा थ्रो करने का। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। सवाल सीखने हैं और ये सवाल हमारे जीवन में बहुत अप्लाई होते हैं। कैसे? तुम किसी से भी पूछ सकते हो, भाई मुझे एक बात बता, मैंने एक ऊपर को बॉल फेंकी 20 की स्पीड से, बता कितनी हाइट तक जाएगी? अच्छा दूसरा सवाल, वैसे मूड तुम्हारा ऐसी फ्रेश सा करने के लिए किसी पड़ोसी झक मार रहे हो, कह रहा हाँ भाई मैंने एक बॉल ऊपर को फेंक दी 50 की स्पीड से, बता कितनी हाइट तक जाएगी? और यार अच्छा, और वो मैक्सिमम हाइट तक जब जाएगी तो वो कितना टाइम लेगी? अच्छा एक और, मैंने कोई चीज 50 की स्पीड से ऊपर को फेंक दी तो कितने टाइम बाद नीचे आ गिरेगी? अच्छा, तो इस तरह के जो सवाल हैं वो सारे के सारे मोशन अंडर ग्रेविटी में आएंगे, तुम देखना। बिल्कुल बेसिक सवाल कराया, अभी और कराता हूं, ठीक है। आओ जरा, इसे कॉपी करना है, कॉपी करो भाई। नहीं 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 नहीं, रियल क्वेश्चन में कोई ह्यूमन ड्रॉप नहीं होगा भाई। कर लो, वैसे तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना, तुम्हारी चॉइस की बात है कि तुम ह्यूमन को ड्रॉप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इशू उसे हो सकता है, मुझे तो कोई है नहीं, ठीक है ना। आ जाओ जी। A ball is dropped from a 150 meter height. Find the time taken and the velocity of the stone to reach the ground. हम 2 मिनट में सवाल करेंगे। पहली बात, इस बार इक्वेशन लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि भाई हम जानते हैं, हमें तो एग्जाम के हिसाब से करना है, ठीक है जी। आपको ये पता है ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया है तो u बराबर 0 दिया गया है। हाइट आपको कितनी दी है? 150 मीटर हाइट दी गई है। अच्छा, ड्रॉप किया है तो a बराबर होगा प्लस के g, ठीक है। क्या पूछा है? टाइम टेकन पूछा है एंड वेलोसिटी पूछी है, बहुत बढ़िया।
जी पहली बात वेलोसिटी, पहले मेरी निगाह जो गई वो वेलोसिटी पे चली गई। क्यों? क्योंकि हमारी पहली इक्वेशन जो है वो v इक्वल टू यू प्लस के जी टी है। अब ए टी नहीं है, जी टी है, तो आप बोलोगे भाई v बराबर यू प्लस के जी टी। ठीक है जी, हमारे पास g है, हमारे पास t नहीं है, तो अब ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये एप्लीकेबल नहीं हुई। चलो जी ठीक है, लेकिन करूंगा मैं इसको ही क्यों? पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा जी? पहले आप टाइम निकाल के आओ। टाइम कहां से निकालें जी? थर्ड इक्वेशन में टाइम है नहीं, तो कह दूं 4 टाइम पीरियड, टाइम टेकन के लिए, टाइम पीरियड के लिए क्या करें जी? करना कुछ नहीं है, आप करो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझदार बच्चे हो, s की जगह आएगा h, यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो जी h बराबर कितना है जी? h बराबर दिया है 150 मीटर, तो 150 मीटर। u कितना ड्रॉप करा हुआ है? u है आपका 0, तो u टी भी 0 हो गया, प्लस के हाफ। g कितना जी? g उसने बोल रखा है इस सवाल में, मैंने जो बात मैं लिखनी भूल गया, उसने बोल रखा है g को आप 10 मान लेना, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, और इसका और कुछ नहीं है। 10 t का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया इधर, कितना हो गया? 300। ठीक है जी, बराबर कितना हो गया? 10 टी स्क्वायर। इससे ही काट दिया तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? सही है ना, 150, और ये 10 हो गया। ठीक है, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 30 हो गया, और टी बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 30 हो गया। ठीक है, तो अंडर रूट 30 की वैल्यू जो होगी वो आपकी कितनी आएगी? उतने ही सेकेंड आएगा टाइम। ठीक है भाई, हाँ हाँ बेटा सेकेंड ही यूज होगी, बिल्कुल सही बात है आपने। ठीक है, टी बराबर रूट 30 कितना होता है भाई? ये आपको देखना पड़ेगा भाई, रूट 30 कितना होता है, मैं नहीं करने वाला। आ जाओ, फिर आपको निकालना है जी क्या जी? हमें निकालना है ये, तो क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी बाय विच इट हिट द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट करे। बिल्कुल सेम सवाल तो पहले जैसा। तो आप बोलोगे जी v बराबर होगा, u कितना है जी? 0, प्लस के g कितना है जी? 10, और t कितना है जी? रूट 30। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 10 रूट 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, अगर हम रूट 30 की अप्रोक्स वैल्यू देखें तो क्या आएगा? 5 पंजे 25, 6 छः 36, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो 5 पॉइंट समथिंग, तो 55 के आसपास आ जाएगा, मान लो ऐसे ही नॉर्मली। तो वेलोसिटी आपने निकाल ली जी, बिल्कुल निकाल ली। टाइम आपने रूट 30 सेकंड ये निकाल लिया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आप कहोगे जी आपने पूरी वैल्यू सोल्व करके क्यों नहीं दिखाई? पहली बात, मेरा काम मैथ सोल्व करने का नहीं है, मेरा काम है आपको ये बताने का कि कौन सी इक्वेशन क्यों यूज करें, कहां पे यूज करें, आपकी समझ को पैदा करना, ना कि आपको रूट 30 सोल्व करके दिखाना। ठीक है ना, मुझे आपको बस यहां तक सवाल करके दिखाना चाहिए, अगर देखा जाए बस यहां तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब इक्वेशन बस वैल्यू पुट करके दिखा देनी चाहिए कि अच्छा फिर यहां तुम्हें ये बात समझ में आ गई, ये इक्वेशन क्यों नहीं लग सकी। पहले आप बोलोगे 5v निकालने के लिए इक्वेशन टाइम मांगती है, चलो तो ये वाली तो नहीं मांगती। आप बोलोगे कौन से वाली? कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2gh। देखो मैंने कितना तेज खेला, मैंने a की जगह डायरेक्ट क्या लिखा? g लिखा, और इसमें क्या लिखा? h लिख दिया इसकी जगह। ठीक है जी, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 प्लस के 2g कितना ये, और h कितना भाई? 150। समझ में आई नहीं आई? देख लो रे v। अब आप बोलोगे जी v स्क्वायर बराबर कितना आया? क्या करें भाई? 300 जी बिल्कुल, 3000 जी बिल्कुल, 3000 क्या कर दें? रूट कर दें। मेरी बात सुनना बहुत अच्छे से, थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करूंगा। v स्क्वायर बराबर कितना है? 30 गुना 100। आपने बोला जी बिल्कुल सही है, कर दो रूट, आपने बोला जी कर दो। तो v बराबर कितना आ गया? 10 तो इसका हो गया, और ये हो गया रूट 30 मीटर पर सेकंड। ओके, इसका मतलब आप v पहले से ही निकाल सकते थे उस इक्वेशन थर्ड वाली से। आपने कहा जी सही है, क्योंकि उसमें क्या नहीं मांगता? टाइम नहीं मांगता। हाइट आपको दी गई है, ए आपको दिया गया, यू आपको दिया गया, तो आपने थर्ड इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो? डायरेक्ट ये निकाल सकते हो। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो? टाइम, वरना इससे टाइम निकाल के फर्स्ट में पुट कर लो, कोई भी इशू नहीं है। मतलब कुल मिला के किसी भी चीज को रटने की जरूरत है नहीं, जैसे आपका मन करे। आपको जी ना मैं तो ऐसे घूम के आऊंगा भाई, ऐसे जी मैं तो ऐसे जाऊंगा, मैं तो ऐसे कैसे गए तेरा मन करता हूं, कोई इशू नहीं है भाई। अगर तुम सबको समझ में, मेरी बात समझ में आती है तो यस बोलिए, वरना नो बोलिए, जल्दी बोलो। लेकिन कोई ज्यादा बड़ा सवाल था नहीं, बहुत बेसिक सी बात थी, बेसिक सवाल सिखा रहा हूं। अभी सिर्फ छोड़ना सिखा रहा हूं चीजों को, सिर्फ छोड़ना, ड्रॉप करना। सबसे आसान चीज होती है ड्रॉप करना, ना ताकत लगानी पड़ती ना कुछ लगाना पड़ता। लो ड्रॉप कर दो। फेंकने में ताकत चाहिए, ताकत की बात कर ही नहीं रहे हम। ठीक है ना,